कभी ऐसा हुआ है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था फिर भी तुम्हारा मन बेचैन था? जब तुम अकेले बैठे थे और तुम्हारे दिमाग ने कहा तुम अच्छे नहीं हो, कुछ तो गलत है। सोचो जरा, अगर वो आवाज जो तुम्हारे अंदर बोलती है वो सच्ची ही ना हो, अगर तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें धोखा दे रहा हो। यही सच्चाई बताती है एक किताब, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। इस किताब के लेखक हैं जोसेफ नुएन। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही है, हमारी सफरिंग यानी हमारा दुख हमारी सोच से शुरू होता है और उसी पर खत्म भी हो जाता है। ये किताब सिखाती है कि हमारे ज्यादातर दुख वास्तविक नहीं होते, बल्कि वे हमारे विचारों की कहानियां होती हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर किसी का दिमाग ओवरथिंक करता है, ये किताब हमें याद दिलाती है सोचना बुरा नहीं, लेकिन हर सोच पर भरोसा करना जरूर बुरा है। इस किताब का असली संदेश है, तुम्हारा दुख तुम्हारे विचारों से आता है, हालात से नहीं। एंड हम सोचते हैं कि बाहर की चीजें हमें दुखी करती हैं, जैसे नौकरी, रिश्ते, पैसे, पर सच्चाई ये है कि हमें दुख उन चीजों से नहीं, बल्कि उनके बारे में हमारे विचारों से होता है। हमारे विचार ही हमारे दुख की जड़ हैं। लेकिन जोसेफ नुएन यही नहीं रुकते। वो हमें सिखाते हैं कुछ ऐसे 5 गहरे लेसन्स जो अगर तुम समझ गए तो तुम जिंदगी को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दोगे। और सुनो, इनमें से एक लेसन ऐसा है जो सच में लाइफ चेंजिंग है, जिसे अगर तुमने दिल से पकड़ लिया तो शायद तुम्हारी ओवरथिंकिंग, गिल्ट और डर सब धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। तो तैयार हो जाओ इस सफर के लिए। चलो शुरू करते हैं पहला लेसन और देखते हैं ये किताब हमारे अंदर क्या बदल सकती है। लेसन 1, योर थॉट्स आर नॉट यू। तुम्हारे विचार तुम नहीं हो। कभी तुमने अपने मन की वो आवाज सुनी है जो दिन रात तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है, मुझसे नहीं होगा, मैं बेकार हूं, लोग क्या सोचेंगे? ये सब बातें क्या वाकई तुम हो या ये बस तुम्हारे दिमाग की आवाज है जिसे तुमने अपना सच मान लिया है? जोसेफ नुएन अपनी किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक में कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने विचारों को खुद समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, विचार बस विचार हैं, वे आते हैं जाते हैं, लेकिन तुम उनसे अलग हो। आओ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, अर्जुन नाम का एक लड़का है, कॉलेज में पढ़ता है, होशियार है लेकिन थोड़ा शर्मीला। एक दिन क्लास में टीचर ने उससे सवाल पूछा, वो थोड़ा घबरा गया, जवाब गलत दे दिया। क्लास में सब हंसे। उस वक्त उसके मन में एक विचार आया, क्या मैं बेवकूफ हूं? बस वो एक छोटा सा विचार धीरे धीरे उसकी पहचान बन गया। हर बार जब वो कुछ नया करने की सोचता, वो अंदर की आवाज कहती मत कर, तू कर ही नहीं पाएगा, और अर्जुन हर बार रुक जाता। धीरे धीरे उसने वो झूठ सच मान लिया। वो खुद को कमजोर, नाकाम, डरपोक समझने लगा। एक शाम अर्जुन अपने दोस्त के साथ पार्क में बैठा था। दोस्त ने कहा, यार तू हमेशा इतना चुप क्यों रहता है? अर्जुन बोला, क्योंकि मैं समझदार नहीं हूं, मैं सबके सामने गलती कर देता हूं। उसका दोस्त मुस्कुराया और बोला, तूने देखा था या वो बस तेरे दिमाग ने कहा था? अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया। वो सोचने लगा, क्या सच में मैं ऐसा हूं या ये बस एक विचार है जिसे मैंने सालों से सच मान रखा है? उसी पल एक छोटा सा क्लिक हुआ। उसे एहसास हुआ कि वो सोच वो खुद ही नहीं है, वो बस उसके मन में आई एक ध्वनि थी जिसे उसने पकड़ लिया था। किताब कहती है, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे विचार कहते हैं, तुम वो हो जो उन्हें सुनता है। जैसे आसमान पर बादल आते हैं फिर चले जाते हैं, पर आसमान वही रहता है, साफ, शांत, अनंत। वैसे ही विचार आते हैं जाते हैं, पर तुम वो चेतना हो जो उन्हें देखती है। अर्जुन ने भी यह समझ लिया। अब जब उसके मन में कोई विचार आता, मैं बेकार हूं, तो वो मुस्कुराकर कहता, अरे फिर से वही पुराना विचार आ गया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो अब अपने विचारों से भागता नहीं था, वो उन्हें पहचानता था। अपनी लाइफ में तुम भी ऐसा ही कर। लेसन 2, ओवरथिंकिंग इज नॉट थिंकिंग, इट्स अ हैबिट ऑफ फियर। ओवरथिंकिंग सोचने, डर की आदत है। पिछले लेसन में हमने जाना कि तुम्हारे विचार तुम नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो उन विचारों को देख रही है। अब एक सवाल उठता है, अगर हम अपने विचार नहीं हैं तो फिर हम ओवरथिंक क्यों करते हैं? क्यों बार बार वही बातें दोहराते हैं? क्यों हमारा मन छोटी छोटी बातों को छोड़ नहीं पाता? जोसेफ नुएन कहते हैं, ओवरथिंकिंग कोई सोचने की प्रक्रिया नहीं है, ये डर की आदत है। एक ऐसी आदत
जो तब शुरू होती है जब हम अपने मन पर भरोसा खो देते हैं और हर चीज को दिमाग से कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारा मन असल में बहुत सरल है, वो सिर्फ इस पल में रहना चाहता है, पर डर उसे भविष्य में धकेल देता है। डर कहता है अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं असफल हुआ तो, अगर सब कुछ गलत निकला तो, और हम उस डर के पीछे भागने लगते हैं, विचार पर विचार बनाते जाते हैं। वही बन जाती है ओवर थिंकिंग। किताब कहती है सोच तब उपयोगी है जब वह निर्माण करती है, पर जब वही सोच दोहराव बन जाती है तो वह सिर्फ डर का इको बन जाती है, एक ऐसा शोर जिसमें शांति की कोई जगह नहीं रहती। जोसेफ नुएन ये भी कहते हैं ओवर थिंकिंग असल में हमारे मन की एक रक्षा प्रणाली, डिफेंस मैकेनिज्म है। मन डरता है अनिश्चितता से, और जब हमें यह लगता है कि मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, तो हम अपने विचारों में पनाह ढूंढते हैं। हम सोचते रहते हैं ताकि किसी तरह सेफ महसूस कर सकें, लेकिन यह सुरक्षा झूठी है, क्योंकि जितना हम सोचते हैं उतना ही डर बढ़ता है। हम जवाब नहीं पाते, बस और उलझ जाते हैं। मन समाधान नहीं ढूंढता, वो बस डर को बार बार दोहराता है नई नई शक्लों में। मुइन लिखते हैं ओवरथिंकिंग इज द माइंड्स वे ऑफ अवॉइडिंग द प्रेजेंट मोमेंट। जब तुम सोचते रहते हो तो तुम वास्तव में जीना छोड़ देते हो। तुम अतीत में जाते हो, भविष्य में कूदते हो, पर वर्तमान से कट जाते हो। और यही जगह है जहां सफरिंग पैदा होती है। दर्द नहीं बल्कि पीड़ा, जो तुम्हारे विचारों के लूप से आती है। ओवरथिंकिंग तुम्हें यह यकीन दिलाती है कि तुम कुछ कर रहे हो, पर सच में तुम कुछ भी नहीं कर रहे। तुम बस डर को सोच सोच कर पोषित कर रहे हो, और हर बार जब तुम ये करते हो तुम उस झूठी पहचान को और मजबूत कर देते हो कि मैं चिंतित इंसान हूं। किताब में जोसेफ कहते हैं थिंकिंग इज नेचुरल, ओवर थिंकिंग इज लर्नड। सोच एक उपकरण है, पर ओवर थिंकिंग एक आदत है जिसे हमने सालों तक अभ्यास से सीखा है। हर बार जब तुम किसी अनिश्चितता से डरते हो, तुम्हारा मन कहता है सोचो, कुछ निकाल लो। पर जब तुम उस डर को देखने लगते हो बिना भागे, बिना प्रतिक्रिया के, तो तुम समझते हो कि डर का कोई असली अस्तित्व नहीं है। वो बस एक कल्पना थी, एक कहानी थी जिसे तुम्हारा मन ने बना दिया था। और यही वो पल है जहां मुक्ति शुरू होती है, जब तुम पहचान लेते हो कि ओवरथिंकिंग कोई आवश्यक क्रिया नहीं है, बल्कि डर की पुरानी आदत है। तब तुम खुद को उससे अलग कर लेते हो। उस वक्त मन शांत नहीं किया जाता, वो खुद शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसे कुछ कंट्रोल नहीं करना होता। मुइन कहते हैं फ्रीडम बिगिंस द मोमेंट यू स्टॉप फाइटिंग योर थॉट्स। जब तुम विचारों से लड़ना बंद करते हो, डर की जड़ सूखने लगती है। तब ओवरथिंकिंग खत्म नहीं होती, वो अप्रासंगिक हो जाती है। तो याद रखो, ओवरथिंकिंग कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, वो बस डर का कपड़ा पहनकर आई सुरक्षा है। जब तुम नहीं जानते को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा मन पहली बार चैन से सांस लेता है। ओवरथिंकिंग का अंत सोच को रोकने से नहीं होता, बल्कि यह समझने से होता है कि सोच के नीचे एक शांति है जो हमेशा वहां थी, हमेशा रहेगी। Lesson 3. True peace comes not from stopping thoughts, but from observing them. सच्ची शांति सोच खत्म होने पर नहीं, सोच को देखने पर आती है। पिछले लेसन में हमने जाना ओवरथिंकिंग डर की आदत है, और जब हम सोच पर यकीन करना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे डर कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन एक सवाल आता है, क्या तभी शांति आती है जब हम सोच को पूरी तरह रोक दें? जोसेफ नुएन कहते हैं नहीं, सच्ची शांति तब आती है जब तुम सोच को देखना सीखते हो। सोच बंद नहीं होती, वो आती रहती है, लेकिन अब तुम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तुम बस देख रहे हो, बिना प्रतिक्रिया के, बिना निर्णय के। और वही देखना, वही अवेयरनेस तुम्हें शांति देता है। मीरा एक युवा महिला है। काम का दबाव, रिश्तों की जिम्मेदारियां, सोशल मीडिया की तुलना, सब कुछ उसके दिमाग में लगातार चल रहा था। हर शाम मीरा सोचती, मैंने आज क्या सही किया? अगर मेरे काम में गलती हुई तो क्या लोग मुझसे नाराज होंगे? उसकी सोच दिन भर उसके साथ रहती, रात में भी जागती रहती। धीरे धीरे मीरा खुद को थका हुआ और असहाय महसूस करने लगी। फिर एक दिन मीरा ने एक मेडिटेशन सेशन ज्वाइन किया। लीडर ने कहा, बस अपने विचारों को देखो, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, उनका पीछा मत करो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो, ऑब्जर्व। शुरुआत में मीरा को समझ नहीं आया। सोच तो लगातार आती जा रही थी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं गलत हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही उसने बस देखना शुरू किया, जैसे आसमान में बादल देखे जाते हैं, वो सोच देख रही थी लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनी। धीरे धीरे कुछ अजीब शांति आने लगी। वो अब सोच के साथ नहीं लड़ रही थी, वो सिर्फ देख रही थी। अरे
ये सिर्फ एक विचार है, और उसी अवेयरनेस में उसका तनाव हल्का होने लगा। पहली बार उसे महसूस हुआ, मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं उनके देख रेख करने वाला कॉन्शियसनेस हूँ। जोसेफ नूइन कहते हैं, हमारा दिमाग हमेशा सोचता रहेगा, लेकिन अगर तुम सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते तो शांति खुद ब खुद आती है। वो लिखते हैं, ट्रू पीस इज नॉट इन स्टॉपिंग योर थॉट्स, इट इज इन वॉचिंग देम विदाउट अटैचमेंट। मतलब शांति के लिए जरूरी नहीं कि हम सोच को रोक दें, हम सिर्फ इतना सीखें, सोच को देखना, समझना और उसे हमारी पहचान मत बनने देना। सोच की हर लहर आती है, कुछ बड़ी कुछ छोटी, लेकिन जब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो तब हर लहर तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम शांत रहते हो, तुम स्थिर रहते हो, और यही असली इनर पीस है। तो याद रखो, सोच को खत्म करने की कोशिश मत करो। ओवरथिंकिंग और डर की आदतें आएंगी, लेकिन तुम बस उन्हें देखो। जैसे आसमान में बादल आते और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते और जाते हैं, और तुम वही चेतना हो जो उन्हें देखती है, महसूस करती है, लेकिन उन्हें अपनी असली पहचान नहीं बनने देती। जब यह समझ आती है तब तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। वो शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि अंदर की जागरूकता से आती है।